सबसे सुंदर, सबसे सोहनी मेरी प्यारी शनाया। थैंक यू दादी, थैंक्स अ लॉट। हाँ पुत्र, मुझे इतने अच्छे से संभालने के लिए, समझाने के लिए थैंक यू दादी। तो चल पहले अपने आंसू पहुंच। परिवार के बीच चलना है ना, तो ऐसे रोने धोने वाला चेहरा लेके नहीं जाना है, और नफरत के साथ नहीं जाना है, प्यार के साथ जाना है। और मुझे ये हैप्पी वाली शनाया लेके जाना है। तेरी आंखों में ना पलकी के लिए कोई शिकायत ना दिखे, उसके लिए प्यार ही प्यार दिखे। तुझे यही दिखाना है तू पलकी से ना बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर मैं ना जो टिप्स तेनू बताऊंगी ना, कि पलकी को तेरे से नीचा कैसे दिखाना है, उसे तेरे से कैसे हराना है। चल नीचे चलते हैं, पर ऐसी रोने धोने वाली शनाया नहीं, एक खुश मिजाज वाली शनाया बनके। और अपना ना पहले पूरा चेहरा ठीक कर। ऐसे रोता हुआ चेहरा लेके ना नीचे नहीं जाना। ले, और एक हैप्पी वाली शनाया ना, खुश मिजाज वाली शनाया बन के नीचे चल। और ये भी याद रखी ना कि जो कुछ भी यहाँ हुआ है ना, उसे यहीं छोड़ दे और ठीक से तैयार हो जा, हैं? देख, मैं जो तेनू ट्रिक बताने वाली हूँ ना, वो भावनाओं में बहकर नहीं चलती, वो ना दिमाग से चलती है। प्रॉमिस दादी, आई प्रॉमिस मैं ऐसे इमोशनल होके कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगी, और लाइफ में ना हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखूंगी, आई प्रॉमिस। तो फिर तू दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करेगी ना? आई प्रॉमिस दादी, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। आई लव यू दादी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। दादी आपसे एक बात पूछूं? एक बात क्यों, 10 कल पूछ। ठीक है, तो फिर 10 बात की एक बात पूछ लेती हूँ। I mean, पूछना नहीं था, बस आपको कहना था कि मॉम के स्टमक में जब मैं थी तो मुझे इतना प्यार करने के लिए थैंक यू। और एक बात, जब मॉम प्रेग्नेंट थी तो आपको लगा था कि उनके पेट में बेटा है, लेकिन हुई मैं। तो मैं आज आपको एक बात बहुत सीरियसली बोल रही हूँ, और आप इस बात को हमेशा याद रखना। आपको अपनी मम्मी की, पापा की, किसी की भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शनाया आप सबको बिल्कुल वैसे ही रखूंगी जैसे एक बेटा अपने घर परिवार को रखता है। उनकी सारी जरूरतें पूरी करता है, मैं भी आप सबकी सारी जरूरतें पूरी करूंगी, हर तरह से संभाल लूंगी आपको, मम्मी को, पापा को, सबको। और खासकर आपको ना बिल्कुल भी मॉम या डैड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम देयर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। ट्रस्ट मी, बेटे से बढ़कर करूंगी। पर हाँ, रही बात पलकी की, मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगी। मैं उससे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। सो प्लीज आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं उसके साथ गुडी गुडी होके रहूंगी, क्योंकि वो मुझसे नहीं हो पाएगा। देख पुत्र, पलकी ना मैंने भी चंगी नहीं लगती, वो अपनी चलाती रहती, मेरी तो कभी सुनती नहीं है। बस एक तू ही है। और फिर वो मुझे इंश्योरेंस के लिए फोर्स करने लगा। मैंने सोचा कि 2.5 लाख का इंश्योरेंस का मैं क्या करूंगी, तो मैंने मना कर दिया। और फिर उसने कहा कि मेरे कार्ड का इंश्योरेंस रिमूव कर देगा, ताकि इससे आपका 2.5 लाख रुपए बच जाएगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, आई एग्रीड यार, कि ये तो अच्छी बात है। हाँ तो सही तो है ना यार, वो तेरे 2.5 लाख की तो बचाने की कोशिश कर रहा था। तो आगे भी तो सुनना। मैं उसकी बातों में आ गई, माइंड डाइवर्ट था मेरा। उसने कहा कि आपके फोन पे एक OTP आएगी, आप मुझे दे दो। मुझे लगा कि मेरा CA भी ऐसे ही OTP मांगता रहता है महीने में, तो मैंने इतना सोचा नहीं। और मैंने सोचा बैंक का एम्प्लॉय है, जेन्युइन बंदा है यार, इसी ने मेरा कार्ड बनाया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने इसीलिए सोचा कि इसको OTP शेयर कर देती हूँ।
और फिर पता है क्या किया मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने उससे ओटीपी शेयर कर दी। जो मुझे नहीं करना था मैंने वही किया। एग्जैक्टली। अपने लाखों के पैसे खो दिए मैंने। जब ऐसी ब्लंडर मिस्टेक करेगी तो ऑब्वियसली अपने पैसे खोएगी ना तू। आई मीन लाइक सीरियसली, अरे सबको पता है कि अपना ओटीपी नहीं देते, तूने फिर भी अपना ओटीपी दे दिया। तुझे पता है ओटीपी देने का मतलब क्या होता है? अपनी तिजोरी का पासवर्ड सामने वाले को बता देना, उसे परमिशन दे देना कि जी आओ हमारी तिजोरी से हमारे सारे पैसे लेके चले जाओ। एग्जैक्टली तूने वही किया। यार आई नो, पर उस समय कुछ समझ नहीं आता है। सीरियसली, आर यू फॉर रियल? आई मीन हर चीज का रूट कॉज ही ओटीपी है और ये सबको पता है। यहाँ तक कि हमारे फोन पे डेली बेसिस पे बैंक, गवर्नमेंट, हर कोई हमें ये मैसेज करते हैं कि अपना ओटीपी किसी को मत दो। फिर भी तूने दे दिया मीरा। यार तू मेरी बात समझ। मेरे पास कार्ड आया, ठीक है, फिर उसके अगले दिन मैंने पासवर्ड बनाया। फिर 1-2 दिन बाद उस बैंक एम्प्लॉय का मेरे पास कॉल आया और वो कहता है ये कार्ड ऐसा है, ये कार्ड वैसा है, ऐसा वैसा। तो किसी को भी भरोसा हो जाएगा यार। जो मैंने किया ना वो कोई भी कर सकता है। और पता है वो क्या कह रहा था? कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अरे तो वो ऐसे ही साउंड करेंगे ना, वो यही तो बोलेंगे ना कि मैं हेल्प कर रहा हूँ। आई मीन वो जेन्युइन साउंड करेंगे तभी तो तुम जैसे लोग उन्हें पासवर्ड दोगे। यू नो व्हाट दे डू एग्जैक्टली? वो लोग ना अपनी सोर्सेज से पहले आपका डेटा निकालते हैं, सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसके बाद एक सही टाइम देखते हैं कि वो आपको कब कॉल करे ताकि आपको उन पे शक ना हो। फॉर एग्जाम्पल वो ये चेक करते हैं कि अच्छा इन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है, क्या इनका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हुआ है, नहीं हुआ है। तो वो उस प्रॉपर टाइम का वेट करते हैं जहाँ पे आपको भी शक ना हो और वो आपको कॉल करे। सिंपल भाषा में कहूँ तो वो बहुत प्यार से जाल बिछाते हैं और आप जैसे लोग उस जाल में फंस जाते हैं।